दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सालों के बाद सत्ता वापसी की है, तो हारने के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठेगी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से क्लोज फाइट में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित नई दिल्ली से खुद भी चुनाव हारे, लेकिन कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने इस हार से अपनी मां की हार का बदला लिया है। जी हां, साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, तब उन्होंने शीला दीक्षित को पटखनी दी थी। अब कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने अपनी मां की हार का बदला लिया है। वो ऐसे क्योंकि हारने के अंतर पर अगर नजर डाली जाए तो पहले नंबर पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा रहे, जिन्हें 30,088 वोट मिले। इस तरह से वे चुनाव जीत गए। वहीं दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे, जिन्हें 25,999 वोट मिले। तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित रहे, जिन्हें 4,568 वोट ही मिले। अब जरा संदीप दीक्षित के कुल वोट और अरविंद केजरीवाल के हार के अंतर पर नजर डालिए। संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले, जबकि केजरीवाल का हार का अंतर 4,089 वोट रहा। कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ती तो संभवतः नई दिल्ली विधानसभा सीट के परिणाम कुछ और हो सकते थे, और न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। आपको बता दें कि साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, तो अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के नाम पर दिग्गज नेताओं के नाम लेकर उन्हें टारगेट किया था। यहां तक कि उन्होंने उन नेताओं को जेल भेजने तक की भी बात कही। उस दौर की बात की जाए तो वाकई दिल्ली के लिए क्रांतिकारी समय कहा जा सकता था, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा न के बराबर हुआ है कि कोई पार्टी नई बनी हो और उसने एक राज्य को ही फतेह कर लिया। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतरे और लगातार 3 बार उस सीट से चुनाव जीती शीला दीक्षित को पटखनी देती। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उस समय उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हराया था। हालांकि 2025 के इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। वे खुद सीएम नहीं है, लेकिन अगर वे चुनाव जीतते तो निश्चित तौर पर सीएम बन सकते थे। ऐसे में उनका हारना एक बड़ी बात मानी जा रही है, जिसकी वजह संदीप दीक्षित को माना जा रहा है। चुनाव हारने के बाद संदीप दीक्षित ने इस हार का जिम्मेदार खुद को ठहराया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया और मौका दिया, इस चुनाव में मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों में खरा नहीं उतरा। तमाम कार्यकर्ताओं और उन अनेक वॉलंटियर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर इस चुनाव में काम किया। जिन्होंने आज भी कांग्रेस को वोट दिया, उनका बहुत आभार। भले अनेकों का वोट मुझे ना मिला हो, लेकिन नई दिल्ली के निवासियों ने चुनाव के दौरान जो स्नेह और सम्मान दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस जीत पर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। आपने जो है लगातार इश्यूज को उठाया। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और सबने अथक प्रयास किया, और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास की जीत है, उनके विकास की जीत है, जिस पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को एक तरह से मैं कहता हूँ आत्मसात किया है, स्वीकार किया है, जिसकी ये बहुत बड़ी जीत है। जी सर, सॉन्ग चल रहा है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, फाइनली बदलाव आ गया है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को खुद आत्मचिंतन करना होगा कि अहंकार, झूठ, भ्रष्टाचार, इन चीजों से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें व्यवस्था से चलती है, कानून का पालन करने से चलती हैं। ये एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, मुझे लगता है उनकी विकास की नीतियों पर, और उन्होंने जो कहा था कि दिल्ली के विकास के लिए मैं अपने आप को खपा दूंगा, ये मोदी की गारंटी पर जनता ने अगाध विश्वास दिखाया। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी, सबको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। केजरीवाल की टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, बड़े बड़े उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी चीजें डाली, और ये भी बोला कि बीजेपी जो है हमारे करे हुए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें बंद कर देगी। आज कुछ भी नकारात्मक नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि आज पीपल्स कोर्ट का वर्डिक्ट है और कहीं न कहीं जनता की अदालत में उन्हें गिल्टी पाया गया है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? आशीर्वाद साक्षात मिला आपको? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरीके से
प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और जो विकसित भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 24 घंटे लगा करके मेहनत की, जिन्होंने अपना दिन रात लगा करके सबने इस पार्टी के कमल को खिलाने के लिए लगातार मेहनत की है। और ये जीत इसलिए भी विशेष है कार्यकर्ताओं के लिए कि 27 साल का अंधेरा दिल्ली यहाँ मालवीय नगर से समाप्त हुआ है और 27 साल बाद मालवीय नगर का कुशासन भी समाप्त हुआ है। और इसीलिए ये सब सारा का सारा श्रेय, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी मातृशक्ति को जाता है, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्षों को जाता है, मेरी पार्टी स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उनको जाता है, मेरे चुनाव प्रभारी को जाता है, और सबसे ज्यादा मेरे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखा, जिन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ भेजा, और एक बड़ी हमारा संघर्ष था लेकिन हम जीत करके आए हैं। मैं सारी की सारी बधाई कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। सबसे मिलने वाले कार्यकर्ताओं को आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको, या क्या आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपका जो देखिए, आप सभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए जाएंगे और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हम सबको मिलेगा और लगातार दिल्ली में अब एक परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट करके आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।